हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। एक तरह से मैं सोच रहा था कि मैं एक पॉडकास्ट शुरू करूँ, लेकिन अभी हम सोलो जाएंगे और धीरे धीरे अगर आपका रेस्पॉन्स बढ़िया मिलता है तो हम इसमें काफ़ी जो जाने माने चेहरे हैं अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के और जो विशेषज्ञ हैं उनको हम इस पॉडकास्ट में शामिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ व्यापक चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। राइट, तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चर्चा करने वाले हैं। उसको आप बकर मान सकते हैं या आप उसको एक चीज़ मान सकते हैं कि मैं ऐसे आपसे बात करना चाहता था किसी चीज़ के बारे में। और मैं आज जो स्पेसिफिकली जो बात करने वाला हूँ, एक तरह से मेरे मन में वो बातें हैं और मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लेके, और उन सब क्वेश्चंस को मैं जाहिर करने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी जो राय है उसके बारे में उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसको आप एक नॉर्मल वीडियो मान सकते हैं, एक पॉडकास्ट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि क्या आपके माध्यम से मैं पता कर पाऊँगा कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रुक के और थोड़ा सा असेसमेंट करके, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके और फिर मुझे शुरू करना चाहिए। तो आप लोगों का रिस्पांस इस पे मैं उसका वेट करूंगा। तो आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ग्लोबल एनकैप। राइट, ग्लोबल एनकैप यानी कि ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब एनकैप का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे सेफ्टी वर्ड कहीं नहीं है। हालांकि जो भारत एनकैप है, जो भी आने वाला है 1 अप्रैल 2023 से, उसका नाम पहले भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि आपको क्लियरली पता चलता था कि सेफ्टी को लेके इसका जो गाड़ी का है वो असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन बी एनकैप, यूरो एनकैप, लैटिन एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप, एशियन एनकैप, दुनिया भर के एनकैप जो हैं, ये आपको मानते हैं कि आप पहले समझदार हैं और आप ये बात समझते हैं कि जो असेसमेंट कर रहे हैं वो सेफ्टी को लेके ही है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, कुछ जो प्रश्न है मेरे मन में मैं उसको व्यक्त करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ जो मैंने देखी है, नोटिस की है, और उसके लिए मुझे लगता है कि एनकैप को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ग्लोबल एनकैप को, वो है अवेयरनेस। जो हमारे यहाँ कार यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, जो चलाने वाले लोग, उनके अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई है ग्लोबल एनकैप की वजह से। उनको पता चलने लगा कि गाड़ी में एयरबैग का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, क्रैश टेस्ट क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ें जो है लोगों को समझ में आने लगी हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मुझे अभी भी लगता है कि ग्लोबल एनकैप वो काम नहीं कर रहा है जिससे कि यूज़र को मदद मिले सीधे तौर पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आगे चल के इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ग्लोबल एनकैप या कोई एनकैप जब क्रैश टेस्ट रेटिंग आप किसी गाड़ी की जो उसको रिलीज़ करता है, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स उसको एज अ मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक तरह से वहाँ पे थोड़ा सा दोगलापन हो जाता है, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ग्लोबल एनकैप गाड़ी की टेस्टिंग कैसे करता है। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, और गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए होते पैसे। राइट, अब ये पैसे कहाँ से लाती है कभी बताते नहीं किसी को, लेकिन चलिए कोई भी पैसा इनको देता है, आई डोंट केयर। राइट, अब क्या होता है, गाड़ी को टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, गाड़ी को सोर्स करने के। एक तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई मेरी गाड़ी आप आके ले जाओ, इसको टेस्ट करो और बताओ दुनिया को कितनी सेफ है ये। जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर से टाटा महिंद्रा, ये अपनी गाड़ियों को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपनी गाड़ियाँ खुद से स्पॉन्सर करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वहाँ पे तो बात समझ में आती है, भैया आपने गाड़ी दी, उन्होंने टेस्ट किया और दुनिया को बताया कितनी सेफ है गाड़ी। लेकिन जब आपके इतने अच्छे रिलेशन है, कोई मैन्युफैक्चरर आपको सारी गाड़ियाँ दे रहा है अपनी, तो 1-2 गाड़ियाँ क्यों रोक ले रहा है? भाई आपका अच्छा टर्म है, उनसे आप पूछ सकते हो, हेलो टाटा, हेलो महिंद्रा, टाटा जी आपने मुझे सफारी और हैरियर क्यों नहीं दी अब तक? महिंद्रा जी आपने मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर बोलेरो क्यों नहीं दी? उसको भी हम टेस्ट कर लेते। तो एक ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए था। राइट, दूसरा तरीका होता है, जैसे कि मारुति है, जनरली अपनी गाड़ियाँ वो भेजते नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जेनकैप खुद एज अ कस्टमर जाके शोरूम में गाड़ी परचेज करता है, उसको क्रैश टेस्ट करता है। अब यहाँ पे एक खेल ये आता है कि इसके लिए पैसे कौन देता है, तो वो हमें नहीं पता है। अगर वो जेनकैप बता दे कि भैया फलां ने इसको स्पॉन्सर किया है या हमने यहाँ से डोनेशन कलेक्ट किया है, जो भी है, और इस तरह से हमने गाड़ी खरीदी, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो लोगों के मन में डाउट है,
राइट। थोड़ा सा मतलब अगर आप कोई इंडिपेंडेंट बॉडी चलाते हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी चीज़ ट्रस्ट पे ही टिकी हुई है। हम और आप किसी गाड़ी को सेफ मानते हैं केवल इस बात पे कि जी एनकैप ने बोला है ये 5 स्टार रेटेड है या 4 स्टार रेटेड है। अगर वहाँ पे कोई बेईमानी करता है वो, जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है फोक्सवैगन, उसने इमिशन नॉर्म्स को लेके थोड़ा स्कैंडल किया, सब लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे थे भाई फोक्सवैगन इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कैसे करेगी, लेकिन उसने किया, बाद में एक्सपोज हुआ और जो भी चीज़ें हुई आपको शायद पता है वो चीज़ें। तो इसी तरह से जी एनकैप में भी पूरी चीज़ें ट्रस्ट पे बिल्डअप है, और मेरे हिसाब से उस ट्रस्ट को और अटमोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए जी एनकैप को, और ये बताना चाहिए किसने पैसा दिया है, किस गाड़ी के लिए, कैसे सोर्स हुई है, ये एक चीज़ है, राइट। दूसरी बात, अभी मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि यूज़र को उतना फ़ायदा नहीं होता इसमें। अभी जो रिसेंट क्रैश टेस्ट हुआ है आप देखेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे इसका मारुति की 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हुआ है अभी, और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो का, उसके पहले टाइगुन और कुशाक का हुआ है नए प्रोटोकॉल्स के तहत। पहले जी एनकैप में केवल आगे से क्रैश टेस्ट होता था 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक डिफॉर्मेबल बैरियर में लगभग 40 से 60% के ओवरलैप साथ क्रैश टेस्ट कराया जाता था, उसके हिसाब से डमीज़ की रेटिंग ली जाती थी। अब उसमें आगे से और बगल से भी क्रैश टेस्ट होगा, पूल से क्रैश टेस्ट होगा, और उसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग की जाएगी जो है डमीज़ की, और उसके हिसाब से रेटिंग दी जाती है। ये काफ़ी सेफ है पहले के हिसाब से। पहले तो बिल्कुल जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आती थी वो यूजलेस थी और एक तरह से गिमिक था, आई वुड से, राइट। लेकिन अब जो है ठीक ठाक है वो, आप उसको विश्वास कर सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी ट्रांसपेरेंटली उसमें टेस्ट की गई 5 स्टार रेटेड है तो वो सेफ मानी जा सकती है। और अब मैं जो दूसरा पॉइंट बोल रहा था, जैसे कि जी एनकैप ने नए नॉर्म्स के तहत आप देखेंगे 3 गाड़ियों को टेस्ट किया मारुति की, स्विफ्ट, इग्निस और दिस एस्प्रेसो, राइट। अब ये 3 गाड़ियों में से इग्निस की केवल टेस्टिंग पहले नहीं हुई थी बट अफ्रीका के लिए हुई थी, इंडिया के लिए नहीं हुई थी। अब स्विफ्ट और एस्प्रेसो को दोबारा टेस्ट करने का क्या पॉइंट था, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता। इन 3 गाड़ियों में एक कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता है, वो कंफ्यूज होता है स्विफ्ट, टियागो और नियोस में। अगर आप स्विफ्ट, टियागो और नियोस को टेस्ट करते तो हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते एज ए कस्टमर कि भैया इन तीनों में से कौन सी बढ़िया गाड़ी कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, राइट। तो ये मेरा पॉइंट था, ये थोड़ा सा हेल्प नहीं करता इस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कि जी एनकैप जो टेस्टिंग करता है तरह से बायस्ड है वो। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट मतलब एक ह्यूमन नेचर की मैं बात करूंगा, अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो आप भी थोड़ा सा उससे लीनियंट रहेंगे, और कोई आपकी हेल्प नहीं करता है थोड़ा सा आप उसके लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे। और बिजनेस है उनका, एक तरह से आप मान लो, जाहिर सी बात है अगर हमें पता है कि ये चीज़ अच्छी परफॉर्म करेगी तो उसको हम क्यों टेस्ट करेंगे अगर हमें पैसे देने हैं तो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर जी एनकैप को खुद से पैसे लेकर गाड़ी लेनी है तो वो बलेनो को या फिर ब्रेजा को या फिर ग्रैंड विटारा को टेस्ट नहीं करना चाहता था, शायद उसको पता था कि ये बेटर परफॉर्म कर जाएंगी, राइट। इसीलिए शायद उसने उनको टेस्ट नहीं किया, और उसने पुरानी गाड़ियां जो एक बार क्रैश टेस्ट हो चुकी थी उनको नए नॉर्म्स के अंदर जो है दोबारा टेस्ट किया। तो मेरा पॉइंट था कि अगर आपको कस्टमर को हेल्प करनी थी तो पहली चीज़ आप उसी सेगमेंट की अलग अलग मैन्युफैक्चरर गाड़ियाँ टेस्ट करते, या फिर आप जो मारुति की नई गाड़ियाँ हैं जैसे कि बलेनो है, नया जनरेशन चेंज हुआ है, ब्रेजा है, नया जनरेशन चेंज हुआ है, ग्रैंड विटारा है, नई गाड़ी आई है, उसको आप क्रैश टेस्ट करते तो कस्टमर्स को एक ज़्यादा हेल्प मिलती, राइट। तीसरी चीज़ मैंने देखा है कुछ लोग जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपना फ़ायदा करने के लिए, शायद आई डोंट नो क्यों करते हैं वो, लेकिन एक जो एंड कस्टमर है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले नोटिस किया था बलेनो की शायद जो है क्रैश टेस्ट रेटिंग आई थी, लैटिन एनकैप में 0 ऐसे कुछ आई थी, और उसको काफ़ी बड़े बड़े जो है न्यूज़पेपर्स ने बोला कि बलेनो को तो जी एनकैप में 0 स्टार रेटिंग मिली है। लेकिन उनको पता ही नहीं था ये लैटिन एनकैप, यूरो एनकैप और जी एनकैप के प्रोटोकॉल्स में कितना ज़्यादा फर्क है। इवन आई रिमेंबर जब स्विफ्ट का कहीं टेस्ट हुआ था लैटिन एनकैप या किसी में उसको 0 स्टार मिले थे, तो एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर ने जो है उसको एक तरह से मॉक किया था ट्विटर पे कि भैया आपकी गाड़ी तो कितनी कमज़ोर है, कितनी फुद्दू है तरह से, और हमारी गाड़ी कितनी बढ़िया है। जबकि जी एनकैप लैटिन एनकैप का कोई कभी से मेल नहीं था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसी तरह से जैसे अभी की जो क्रैश टेस्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं जी एनकैप के, जो उसकी रेटिंग है और पहले की रेटिंग में बहुत डिफरेंस है, राइट। मेरे हिसाब से जी एनकैप को क्लियरली बोलना चाहिए कि इंडिया के लिए जो भी गाड़ियाँ हैं आज की डेट में जो टेस्ट होंगी वही रेटिंग उनकी सही है, और जो गाड़ियां पहले टेस्ट हो चुकी हैं उनकी रेटिंग आ चुकी है वो मान्य नहीं होंगी, राइट। तो ये बिल्कुल क्लियरली उसको बोलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ने हो सकता है क्वालिटी घटा दी हो या जो भी किया, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी ऐसी गाड़ियां, मैं नाम किसी गाड़ी का नहीं लूँगा यहाँ पे, नहीं तो कुछ लोग गालियाँ देने आ जाएंगे। काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो उनका प्री फेसलिफ्ट वर्जन जो था वो क्रैश टेस्टेड था,
बाद में जो उनका फेसलिफ्ट वर्जन आया वो टेस्ट नहीं हुआ और स्टिल वो मैन्युफैक्चरर लोगों को बोलता रहा कि हमारी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, 4 स्टार रेटेड है। और मेरे हिसाब से गलत प्रैक्टिस है। अगर आप गाड़ी का फेसलिफ्ट आया है, एनएशन चेंज हुआ है, उससे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, तो उसको फिर से क्रैश टेस्ट होना चाहिए और तभी आप बोल सकते हैं कि आपकी गाड़ी ने रेटिंग सस्टेन की है। मैंने यूरो एनकैप में बहुत अच्छी चीज़ देखी है। यूरो एनकैप में अगर आपकी गाड़ी एक बार रेटिंग लाती है और उसका कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है तो वो रेटिंग ऑडिट की जाती है हर साल और वो बोला जाता है कि रेटिंग अप्लीकेबल है कि नहीं है उस साल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब क्वेश्चंस और ये सब कंसर्न्स मेरे दिमाग में थे जी एनकैप के बारे में। और मैं नहीं कह रहा कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में जो ये सारी चीज़ें थी मैं आपको बताना चाहता था। और आप इन बारे में क्या सोचते हैं आप बताइएगा। और मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, एक तरह से वीडियो कैसा लगा आपको, आप ये भी बताइएगा। और आप मुझे सजेशन दीजिएगा कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जैसे मैंने बोला, मैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बात करूँगा, अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कैमरा, लाइट और माइक का बढ़िया थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। और बस केवल आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो मुझे बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज मेक श्योर आप सीट बेल्ट पहनते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू।